नमस्कार, मैं हूं आपकी डॉक्टर उषा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। आज हम बातें करेंगे डिप्रेशन के बारे में, जो एक बहुत ही कॉमन बीमारी के रूप में उभर के सामने आ रहा है। खुशी या गम दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है। कभी कभी किसी के जीवन में बहुत ही दुख का दौर आ जाता है, लेकिन इंसान उस दुख से उबर जाता है धीरे धीरे और नॉर्मल जीवन जीने लगता है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं? तो आइए जानते हैं डिप्रेशन के लक्षण के बारे में। डिप्रेशन में मन उदास रहने लगता है, लोग हमेशा निराश रहते हैं, चाहे उनके जीवन में कितना ही अच्छा चल रहा हो, कितना ही खुशी का समय हो, होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, उदास और निराश ही रहते हैं। 24 घंटे सातों दिन मूड खराब ही रहता है उन लोगों का। अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हैं, कमज़ोर महसूस करने लगते हैं और नींद की कमी हो जाती है। और इसका कारण ये होता है कि माइंड में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से इंसान जो है समाज से कटने लगता है, समाज को फेस नहीं करना चाहता है। उसके माइंड में अनाप शनाप बातें चलती रहती हैं, दुनिया भर का थॉट चलता रहता है, ऊट पटांग बातें सोचता रहता है। और फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिससे पेशेंट अच्छा महसूस करता है और ज़्यादातर वो सोता ही रहता है। और समय के साथ दवाइयों का डोज बढ़ाना होता है, लेकिन ये सही और असरदार रास्ता नहीं है, क्योंकि ये हमें सोचना चाहिए, ये पेशेंट को सोचना चाहिए कि दवाइयाँ क्या काम कर रही हैं। दवाइयाँ जो है पेशेंट के माइंड को शून्य कर देती हैं, जिससे वो सोता रहता है। वो कुछ सोचे ना और सोता रहे, इसके लिए डॉक्टर उसको दवाइयाँ देते हैं। पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ज़्यादा सोचना कभी भी बुरी बात नहीं है, बल्कि सही सोच ही हमारे माइंड का पावर है, एनर्जी है। हमारे जो खिलाड़ी हैं, लेखक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो लोग कितना सोचते होंगे। हमारे जो खिलाड़ी हैं खेल के मैदान में कितना तेज सोचते होंगे, कितना क्विक फैसला लेते होंगे। तो क्या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं? नहीं, बल्कि सही सोच हमें आगे बढ़ाता है। उन लोगों के दिमाग पे शोध होता है कि आखिर वो लोग ऐसा कर कैसे पाए। तो हमें जो है सही सोच रखना चाहिए, जीवन का कुछ गोल बना के रखना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तनाव है, ये सब नसों की कमजोरी का रोग है, कब्ज का रोग है और पाचन की गड़बड़ी का रोग है। मैं नसों की कमजोरी पे एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसको जानने के लिए मेरा ये वीडियो देखें। पहले तो अपने कब्ज को ठीक करना चाहिए, अपने पाचन को ठीक करना चाहिए और अपने दिनचर्या को हेल्दी बनाना चाहिए। पंच तत्व के करीब रहना चाहिए। बाहर निकलिए, कुछ काम करिए, ऐसा काम करिए जिसमें आपका मन लगे, जो आपका पैशन हो, जो आपकी हॉबी हो। ऐसा काम करिए जो आपका करने का मन कर रहा हो। पॉजिटिव सोचिए, प्रकृति के करीब रहिए। प्रकृति परमात्मा ने हम सबको इस तरह से डिजाइन किया है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अद्भुत गुण दिए हैं। उस अपने गुण को निखारिए, उस अपने गुण को पहचानिए और खुश रहिए।
रोज आसन प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम आसन प्राणायाम करते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है। अपने खान पान को सही करें, सात्विक आहार लें, अपने भोजन में फल और सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। साल में कम से कम एक बार अपने शरीर का शोधन जरूर करा लें। एक बार डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी अच्छे प्राकृतिक चिकित्सालय में जाके अपने शरीर की सर्विसिंग जरूर करा लें, ताकि आपका शरीर सुचारू रूप से काम करता रहे। जब हम गाड़ी खरीदते हैं, कितनी भी महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लें, अगर उसका सर्विसिंग ना कराएं तो क्या होगा? वो गाड़ी चलने से मना कर देगी। तो अपने साथ इतनी ज्यादती क्यों? अपने शरीर के साथ इतनी ज्यादती क्यों? हमें अपना शरीर शोधन एक बार जरूर साल में करा लेना चाहिए। एक बार जरूर प्रकृति के करीब रहना चाहिए, पंचतत्व के करीब रहना चाहिए। दुनिया का कोई भी इंजेक्शन हो, कोई भी टैबलेट हो, प्रकृति से बड़ा हीलर कोई नहीं है। तो प्रकृति के करीब रहिए, खुश रहिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो डिप्रेशन में है वो अपना इस तरह से मदद कैसे कर सकता है? तो जब हम कोई भी शारीरिक और मानसिक तरीके से अस्वस्थ होते हैं तो पहले हमें पता चलता है कि हमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ अंतर हमारे शरीर में आ रहा है। तो जब भी हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ भी अनकंफर्टेबल लगे तो शरीर आपका है, नज़रअंदाज मत करिए, तुरंत अपने दिनचर्या को हेल्दी बनाइए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को डिप्रेशन को समझने में मदद करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।